एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली वोंटी बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विंग और वांगजी ने बगीचे में प्रवेश किया। वहाँ मौजूद सभी लोग उठकर वांगजी के सामने खड़े हो गए और 3 छोटे खरगोश उसकी तरफ दौड़े और उसे गले लग गए। वांगजी ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें वापस से गले लगाया। विंग ऐसा सुंदर दृश्य देखकर मुस्कुराया। वांगजी मेज की ओर चला और विंग की तरफ बैठ गया, जबकि नौकरानियों और सेवक वहां आकर व्यंजन परोसते हैं और सभी खाना खाना शुरू करते हैं। डेहुन ने विंग की ओर इशारा करते हुए कहा, लेडी वी, क्या आप मुझे प्लेट पास कर सकते हैं? विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, लेडी वी। उसने प्यार से देखते हुए कहा, तुम मुझे विंग क्यों नहीं कहते? वही श्वेयांग को शौक लगा। उसने अपने मन में सोचा, क्या ये सच में कर रहा है? यहाँ पर हिज मेजेस्टी है। वहीं मैंने स्माइल के साथ कहा, श्योर विंग। विंग ने स्माइल की और कहा, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना प्यारा लग रहा है। वहीं जंक्शा अपने मन में सोचा, क्या कंकवाइन विंग हिज मेजेस्टी को डिच करने के बारे में सोच रहे हैं? विंग वांगजी के सामने डे उनके साथ खुलेआम फ्लर्टिंग कर रहा है और सभी राजकुमार और राजकुमारियां अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देख रहे थे। खैर, जो केवल समझता है कितना साहसी है। वांगजी अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उन्हें देख रहा था, तो यह एक बुरा एहसास था जो उसे हो रहा था। विंग का उसे छोड़ देना हजारों सैनिकों का उस पर हमला करने से ज़्यादा खतरनाक है, ये पक्का है। वांगजी को साफ तौर पर यह पसंद नहीं आ रहा था कि विंग डे के कितने करीब कैसे था। ऐसा क्यों? वांगजी यहाँ है, उसके बगल में बैठा है, लेकिन विंग दूसरों से लाड़ प्यार करने में व्यस्त है। वहीं वांगजी ने अपने मन में सोचा, मुझे यकीन है यही बुरा एहसास है जो मुझे हो रहा था। उसने कोल्डली डे उनके घूरते हुए देखा और फिर कहा, है कौन? तुम आकर 5वें राजकुमार की सीट पर बैठो। और उसने डे से कहा, और तुम जाकर अपने पहले भाई की सीट पर बैठ जाओ। डे ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ओके। फिर विंग ने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, इसे वहाँ जाकर बैठने की क्या ज़रूरत है? वांगजी ने अपने हाथों को विंग के कवर के चारों ओर डालते हुए कहा, क्योंकि ऐसा मैंने कहा। विंग ने पाउट किया और उदास मुंह बनाते हुए कहा, पर उसके साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं वांगजी विंग को अपनी इंटेंस आंखों से देख रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ कोई ना हो तो वो विंग को अपने साथ ले जाकर एक पैशनेट नाइट गुजारे, ताकि विंग को पता चले वह खुद को ही भूल जाए तो वह डे के बारे में क्या सोचेगा। वांगजी विंग को इंटेंसली देख रहा था। तभी डे ने विंग की ओर देखते हुए कहा, विंग, मुझे पानी का ग्लास पास करो। तभी वांगजी ने उसकी ओर अंगली गुस्से में ग्लेयर किया और कहा, तुम उसे विंग नहीं बुला सकते। तो डे ने भी कहा, तो फिर ते? वांगजी ने कोल्डली कहा, बिल्कुल नहीं। ब्यूटी, हिम्मत भी मत करना। तो हैकॉन ने टीजिंग टोन में कहा, तो फिर स्वीटी? वांगजी ने उसे क्लियर किया। हैकॉन, जो वांगजी को टीज करने के मूड में था, तो उसने कहा, स्वीटी पाई? वांगजी ने कोल्डली कहा, नहीं। तो डे ने फिर से कहा, बनी बियर? नो। तो फिर बनी। वांगजी ने हैकॉन को क्लियर किया और कहा, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। पर हैकॉन ने अपने मन में कहा, पर फादर को टीज करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वहीं डे ने अब उसे कुछ सोच में नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा, तो फिर मुझे इन्हें क्या बुलाना चाहिए? क्या मैं गगा बुलाऊं? वांगजी ने कोल्डली कहा, क्या वो तुम्हारा गगा है? डे ने कहा, नहीं। तो वांगजी ने कहा, फिर नहीं। तुम उसे कुछ भी बोलो, पर उसे गगा नहीं बुला सकते। वहीं लांचिंग ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो सुगर बाव कैसा है? वांगजी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिंसेस, डोंट इंटरफेयर। लांचिंग ने पाउट करते कहा, ओके। पर तभी हैकॉन ने फिर से बोला, चेरी पाई। वांगजी ने उसे ग्लेयर किया और कहा, मैंने कहा है ना, तुम भी इसमें इंटरफेयर मत करो। डे ने फिर कहा, सनशाइन, बनी, सुगर, लवली, क्यूट निकनेम, क्रिस्टल, एंजल। वहीं वांगजी
वो हर नाम के साथ एंग्री होता जा रहा था। उसके बेटे उसके लवर को इतने प्यारे निकनेम कैसे दे सकते हैं, और ये सारे के सारे इतने स्वीट और एफिशिएंट है। वो नहीं चूज़ कर सकता उन ऐसा निकनेम। उन्हें कुछ ऐसा चूज़ करना चाहिए जो उन्हें ऑफिशियल मॉम की तरह लगे। देन वांगजी ने एक सेटिस्फाइड स्माइल दी एंड कहा कि तुम सब आज से इसे मदर बुलाने वाले हो। वहीं बीइंग ने वांगजी को लुक दिया एंड कहा एक्सक्यूज़ मी। वहीं वांगजी ने कहा तुम सब मेरे बेटे हो और ये मेरा पार्टनर है, तो रिलेशन में ये तुम्हारा मदर है, तो आज से तुम सब इसे मदर बुलाने चाहते हो और मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहता। तभी बीइंग ने कहा आर यू रियल? मैं सिर्फ 19 साल का हूँ और ये सब 9 बच्चे। मैं 9 बच्चों की माँ नहीं बनना चाहता। वांगजी ने उसकी ओर बिना देखे कहा लेकिन ये तुम्हें मदर बुलाने वाले हैं। मैंने कहा यार ये 16 साल का बॉय मुझे मदर बुलाएगा, मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, ये मेरे लिए बुरा है। वांगजी अंदर ही अंदर बहुत हैप्पी हो रहा था। वहीं चिंग जंक्शन अपने मन में सोचा आखिरकार हिज मेजेस्टी पागल हो ही गए विंग के प्यार पे। वहीं हाईकॉन ने विंग को टीज करते हुए कहा सेकेंड मदर। वहीं सिजोई ने कहा वो तो मेरी मदर पहले ही बन चुकी है। वहीं हनवल ने कहा अब ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। वहीं लांचिंग ने कहा मदर मुझे कोई बुरा नहीं है एक ब्यूटीफुल शाइनी एक्सपेंसिव सेकेंड मदर होने पर। वहीं एजिन और डे ने एक साथ कहा मदर। वहीं जे ने भी उसे टीज करते हुए कहा इज मदर हेल्थ फाइन। वहीं एचा ने दूसरी ओर देखते हुए कहा ये मेरी माँ नहीं है। बट इन सब में सबसे ज़्यादा कोई था तो वो युवान था। वो जेलस हो गया और वो बीइंग के पास गया और उसके गले लगते हुए बोला ये सब मेरी मदर है। वहीं बीइंग ने भी अपने मन में कहा I don't wanna be mom, so many different kids। युवान, एचा और एजिन रात का खाना खाने के बाद सोने चले गए। खैर वो देर से आए थे और उनके सोने का समय बीत चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए बीइंग ने उन्हें अपने पवेलियन में सोने के लिए कहा और तीनों खरगोश एक साथ सोने चले गए। और छोटे बच्चों के चले जाने के बाद असली मसला शुरू हुआ। बीइंग ने नौकरानियों को शराब की कुछ बोतलें लाने का आदेश दिया और उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया। यह उसके लिए संभालने के लिए बहुत अधिक था। सभी राजकुमार पहली राजकुमारी के लिए भी शराब का स्वाद चख लिया था, तो इसमें कोई समस्या नहीं थी। बीइंग जो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था उसने कहा मैं एक मदर, आई हेट यू एम्परर। नहीं वांगजी अब सिर्फ सांस ले, गहरी सांस ली। बीइंग एक और ड्रिंक का उठाने वाला था पर वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ा और बोला बीइंग दैट्स इनफ। बीइंग ने पाउट किया एंड बेबी वॉइस में कहा अब आप आइंग को ड्रिंक भी नहीं करने देंगे, यू आर सो बैड। उसने अचानक चिल्लाकर कहा। वहीं वांगजी अब बीइंग को संभाल नहीं पा रहा था, बट तभी हाईकॉन जो सो चुका था अचानक नींद से जागा और उसने कहा मदर, जो कि पूरी तरह से ड्रंक था। बीइंग ने उसे देखा और कहा मुझे मदर मत कहो यू पिग। हाईकॉन ने कहा ओके पिग मदर। बीइंग अब उसका इमोशनल डैमेज हो चुका था। पिग मदर। हाईकॉन ने कहा हाँ आप मेरी मदर है और आपने मुझे पिग कहा, सो आप पिग मदर हुए। बीइंग ने उसकी ओर देखा और नोट करते हुए कहा दैट मेक सेंस। उसने कहा तो फिर मैं आज से डिक्लेयर करता हूँ कि तुम अब पिग नहीं हो एंड आल्सो अब मैं पिग मदर नहीं हूँ। हाईकॉन ने भी नोट किया। वहीं शुयांग अपना दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर रहा था, तो अपने आप में कह रहा था ये बहुत एम्बैरसिंग है। वहीं वांगजी से बीइंग की ओर देखे जा रहा था और उसने चेकल किया कि बीइंग उसे बहुत क्यूट लग रहा था। वहीं हनवल भी ड्रिंक करने की वजह से सो चुका था। वहीं लांचिंग जो थोड़ा कम ड्रिंक की थी उसने कहा कि फादर अब मैं जाती हूँ, अब ये लेट हो रहा है। वो खड़ी हुई। वहीं वांगजी ने उसे खड़ा हुआ और उसने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा ओके प्रिंसेस। उसने अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाया और कहा कि
उसे उसके पवेलियन तक लेकर आए। वहीं जिशुआन ने कहा, जैसा आप कहें मेजेस्टी। वहीं चिंग ने कहा, तो ठीक है फादर, अब मैं जाती हूँ। वो गिरने ही वाली थी, तभी जिशुआन ने उसे पकड़ लिया और कहा, बी केयरफुल प्रिंसेस। उसने जिशुआन की ओर देखा और स्माइल की और कहा, थैंक यू जिशुआन, और उसके साथ चल दिया। वहीं वांग जी ने मम्बल किया कि उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी पीछे मुड़ा और उसने देखा कि विंग क्या कर रहा है। वहीं विंग उसने डे के चेहरे को कप किया हुआ था एंड कह रहा था, यू आर सो हैंडसम। वांग जी जल्दी उसकी ओर बढ़ा और बोला, विंग। पर विंग डे के चिक्स को स्क्वीज किया जा रहा था एंड कह रहा था, तुम इतने क्यूट क्यों हो डे। वहीं डे गिगल किया और कहा, यू आर सो क्यूट क्यूट माई मदर, और उसने सडनली विंग के फेस को कप किया। वहीं वांग जी शॉक हुआ और उसने जल्दी से विंग को अपनी ओर खींच लिया। वहीं विंग ने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, माई हैंडसम। वहीं जे ने भी अपने हाथ फैलाए और कहा, माई ब्यूटी। देन जे ने डे को पीछे से हग किया क्योंकि वो भी ड्रंक था और उसने कहा कि ये परफेक्ट सीनरी है। पर तभी हैकवान ने फिर से बोला, हाँ एकदम परफेक्ट सीनरी। जहाँ दो लवर सेपरेट कर दिए गए उसके की पावर हंग्री फादर द्वारा। तभी वांग जी ने उसकी ओर देखा और कहा, जंगशा, इस ब्राट का मुंह बंद करो। जंगशा उसकी ओर गया एंड उसने हैकवान के मुंह को पीछे से बंद कर लिया। हैकवान जो कि जंगशा को मारना चाहता था पर उसके सामने बिग था। जंगशा ने कहा, आप अभी भी बहुत बिग हैं जाइनस, आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। वहीं विंग वांग जी को हिट कर रहा था और कह रहा था कि मुझे मेरे हैंडसम के पास जाने दो, और जे भी वही ब्यूटी चिल्ला रहा था। इन सब में कोई और था जो बोर हो रहा था, वो था सिजोई। वो सबको अनइंटरेस्टेड लुक के साथ देख रहा था क्योंकि वो ड्रंक नहीं था और वो अपने आप से कह रहा था, ये सब क्या है, ये कोई जू है या सर्कस। वहीं दूसरी तरफ लांचिंग अपनी हथेली पर झुकी हुई अपनी गाड़ी पर बैठी थी और कुछ भारी भरकम मजबूत पहरेदार गाड़ी को उठा रहे थे, जबकि जिशुआन गाड़ी के बगल में स्विच ऑफ करना होकर चल रहा था। लांचिंग की नौकरानियां भी गाड़ी के बगल से चल रही थी। वे रोज पवेलियन की ओर जा रही थी। तभी चिंग के दिमाग में कुछ आया और उसने खिड़की से बाहर जिशुआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इनसे कहो कि वे जनरल की ओर ले चलें। जिशुआन ने भी मुस्कुरा कर कहा, जी राजकुमारी। उसने कोल्ड टोन में कहा कि इसे जनरल के पवेलियन की ओर ले चलो। जैसे ही जिशुआन ने ऑर्डर दिया, सभी नौकर जनरल के पवेलियन की ओर चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि राजकुमारी और जनरल की इंगेजमेंट बहुत पहले ही हो चुकी है और राजकुमारी एक्चुअली जनरल को थोड़ा बहुत लाइक भी करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। पर जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, चिंग मैनर के अंदर गई। उसने किसी को भी साउंड करने से मना कर दिया। वो जनरल को सरप्राइज़ देना चाहती थी और वो सीधे जनरल के रूम के अंदर गई। पहले तो गार्ड हेजिटेट किया, देन उसने गेट खोला, पर जैसे ही गेट खुला, अंदर की हालत देखकर एम्परर की लवली प्रिंसेस शॉक में पड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि जनरल किसी और को किस कर रहा है और वे एक साधारण नौकरानी थी। जनरल एक तुच्छ नौकरानी के साथ साम्राज्य की राजकुमारी को धोखा दे रहा था। दुख से अधिक लांचिंग इस वक्त क्रोधित थी। उसने अपना दिल एक गलत व्यक्ति को दिया था, यही उसने सोचा था। नौकरानी उठकर समझाने लगी, लेकिन जनरल और नौकरानी के बीच की निकटता देखकर बेंचिंग कह सकती है कि वे कितने करीब हैं। वे शायद प्रेमी हैं। उसने क्रोध में अपनी मिट्टी बेची और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेखून। वहीं राजकुमारी की इतनी क्रोधित आवाज़ सुनकर जिशुआन जल्दी कक्ष के अंदर चला गया और बोला, प्रिंसेस। वहीं बेखून अपने कान खुजलाते हुए बोला, तुम एक पागल कुत्ते की तरह क्यों चिल्ला रही हो। बेखून की ऐसी बात सुनकर जिशुआन ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेखून ने प्राउडली कहा, वह तुम्हारे लिए राजकुमारी है पर मेरे लिए नहीं।
लांचिंग ने हंसना शुरू कर दिया और एक गहरे मुस्कान के साथ कहा, तो फिर क्या मुझे यह नहीं लिखना चाहिए कि क्या मैं सच में राजकुमारी हूँ? वेकुन कंफ्यूज था, जबकि वेंचिंग अंधेरे में हंसती हुई खंभे से तलवार उठाई जो वहाँ सजाई हुई थी और चिंग नौकरानी की ओर चली जो खुलेआम खड़ी हुई थी और वेंचिंग के चेहरे पर खून के छींटे पड़े जब वह नौकरानी के पेट पर उस तलवार को घुसा दिया। चिंग हंस रही थी और चाकू को नौकरानी के पेट में घुमा रही थी जो मौत में दर्द में चिल्ला रही थी। चिंग ह्योन को देखती है जो कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वह नौकरानी से प्यार करता था, लेकिन उसे यह भी याद रखना चाहिए कि उसकी सगाई सम्राट की आंखों के तारे लानचिंग से हुई है। लानचिंग ने एक खून के साथ मीठी मुस्कान के साथ कहा, क्या अब मैं राजकुमारी जैसी दिख रही हूँ? वहीं जिशुआन ने गल्फ किया और अपने मन में कहा, मैंने सोचा था कि यह प्यारी और मासूम है, लेकिन अभी इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि डेविल ने खुद को एंजल के रूप में डिस्गाइज किया था। उसने गल्फ किया। वहीं बेक्वेन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने घुटनों पर गिर गया और उस नौकरानी के लाइफलेस वार्म बॉडी को अपने हाथों में ले लिया। उसने लांचिंग की ओर गुस्से से देखा और रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू मॉन्स्टर। बहुत गुस्सा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं चिंग ने थोड़ा चकेल किया, देन उसकी ओर लीन हुई और उसके चिक्स को करेस करते हुए कहा कि अब तुम एम्परर की रियल प्रिंसेस को देखने के लिए तैयार रहो माय डियर फ्रांसी। देन वो खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी, पर तभी वेगोन खड़ा हुआ और उसने गुस्से में तलवार उठाई। पर तभी जोशन डार्क ऑरे के साथ वहाँ पर आया और उसने कहा, तुम किंग के हाथों बुरी तरह से तो नहीं मरना चाहते है ना? वेगोन गुस्से में चिल्लाया, गेट आउट फ्रॉम हियर। सभी लोग वहाँ से चल दिए। जोशन थोड़ा सा मुस्काया और उसने कहा, गुड नाइट जनरल। देन उसने डेड बॉडी की ओर देखा, बो गया और राजकुमारी के पीछे चल दिया। लांची मैनर से बाहर आई एंड अपने कैरेज पे जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने घुटनों को गले से लगाया। देन वो साइलेंटली रोने लगी। वो हर्ट थी, ऑफ कोर्स उसे होना चाहिए। वो उस आदमी से प्यार करती थी। वो उसका फियांसे था और अपने फियांसे को किसी और की बाहों में देखना सच में दुख देता है। वह अपने गुस्से को पर कंट्रोल नहीं कर पाई एंड देन उसने फर्स्ट टाइम किसी को मारा। वो गिल्टी फील कर रही थी उसलिए, और वो स्कैर्ड भी थी इस वक्त। उसने कुछ गलत नहीं किया, पर उसे डर लग रहा था। उसने खिड़की के कैरेज की खिड़की को खोला। देन जिशुआन की ओर देखा और कहा, जिशुआन ने भी उसकी ओर देखा और कहा, एस योर हाइनेस। चिंग ने कोल्डली कहा, इसे सीक्रेट रखना। उसने अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरी जिंदगी के साथ। चिंग मुस्कुराई और खिड़की को बंद कर दिया। वहीं जिशुआन अपने मन में सोचा, लेकिन मुझे इसकी सूचना किंग को तो देनी होगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वहीं जनरल के मैनर पे जनरल बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हारी ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस? तुम्हें ये करने के लिए रिग्रेट करना होगा। वो सब कुछ गुस्से में इधर से उधर फेंक रहा था। इधर जजमेंट पवेलियन में पूरे नशे का आनंद लेने के बाद अब विंग और वांगजी अपने कमरे में थे। वहीं सभी राजकुमार बहुत नशे में थे और वांगजी उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वे आज रात सभी जजमेंट पवेलियन में थे। वहीं सिजोई अपने पवेलियन में चला गया क्योंकि वो नशे में नहीं था और वह अपने बिस्तर और कमरे के अलावा कहीं और शांतिपूर्ण नींद नहीं ले सकता था। वहीं विंग और वांगजी एक दूसरे को पूरी तरह से पैशनेट किस कर रहे थे। विंग और वांगजी ने एक दूसरे के साथ हॉट, पैशनेट और एक स्ट्रीमी नाइट गुजारी। वांगजी तेज सांस लेते हुए विंग के बगल में लेट गया। उसने विंग को देखा जो पूरी तरह से पसीने में लथपथ था और पसीने की मोतियाँ मंद रोशनी में मोतियों की तरह दिख रही थी। वांगजी ने विंग को अपनी ओर खींचा और एक दूसरों की बाहों में नींद में डूबने से पहले एक दूसरे को आखिरी बार किस किया। और इधर रोज पवेलियन में लांचिंग सेप्को की मदद से गाड़ी से नीचे आई। राजकुमारी की पोशाक में खून देखकर गार्ड चौंक गए। वहीं
चिंग अपनी माँ को मुख्य द्वार के सामने चिंतित चेहरे के साथ इंतजार करते हुए देखी। चिंग उसकी ओर दौड़ी और चिंग को खून में देखकर उसकी माँ ने उसे जल्दी गले लगा लिया। लानचिंग जिया को कसकर गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। जिया उसके चेहरे पर स्पष्ट चिंता के साथ सवाल पूछते हुए उसकी पीठ और बालों को सहला रही थी। उसने सोचा कि हो सकता है पत्नी विंग ने उसकी बेटी को इस तरह रोने के लिए मजबूर किया हो। जिया ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ चिंग, क्या हुआ? माँ को बताओ बेबी। पर चिंग बस रोए ही जा रही थी। वही जिया इस चिंग को इस तरह रोते होकर देखकर बस चिंतित थी। उसने पूछा, क्या बींग ने तुम्हें इस तरह डरा दिया? चिंग ने रोते हुए कहा, माँ, और फिर से रोते हुए उसने गले लगा लिया। जिया ने अब कोल्डली पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कॉन्क्यूबाइन बींग ने तुम्हें इस तरह से नाराज किया? वही जो कि जिशुआन पीछे ही था, उसने कहा, माय लेडी, इससे कॉन्क्यूबाइन बींग का कोई रिलेशन नहीं है। हम वहाँ से सही सलामत निकले थे और मुझे लगता है आपको राजकुमारी से सच जाना चाहिए। उन्हें अभी धोखा मिला है। वहीं चिंग जिया के गले लगे बस रो ही जा रही थी। वहीं जिशुआन अपनी दूसरी ओर देखते हुए अपने आप से बोला, राजकुमारी को ऐसे रोते हुए देखकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? वहीं जिया कंफ्यूज थी। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? और राजकुमारी के कपड़ों में ये खून क्यों लगा है? वहीं जिशुआन ने वो करते हुए कहा, आपको इस बारे में राजकुमारी से खुद पूछना चाहिए और मैं चलता हूँ। उसने वो किया और वहाँ से चला गया। वहीं जिया राजकुमारी को चुप कराते हुए बोली, चिंग, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। चिंग ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मदर, मैं नहीं रो रही। जिया ने चिंग के फोrehead पर किस किया और कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल। वहीं चिंग स्माइल करने लगी। अब हम जिशुआन के बारे में जान लेते हैं। जिशुआन एक अल्फा है जो 23 साल का है और वह सामान्य परिवार से। उसके माता पिता किसान हैं। जब वह 18 साल का था तब उसने पहले एक सामान्य गार्ड के रूप में महल में प्रवेश किया और 20 साल की उम्र में वांगजी का निजी अंगरक्षक बन गया। यह वांगजी का बहुत सम्मान करता है और जंगशा को अपने बड़े गगा के रूप में लेता है। वेनिंग के बारे में भी जानता है क्योंकि उसने उसे गलती से एक बार देखा। खैर, यही कारण था कि यह वांगजी का अंगरक्षक बन गया, क्योंकि यह बहुत चालाक है और किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ भावनाएं हैं इसके अंदर, लेकिन अभी तक इसे इसका एहसास नहीं हुआ है। इसे एक दुर्लभ त्वचा रोग है, इसीलिए यह सामान्य व्यक्ति से अधिक गोरा है, लेकिन खुद से प्यार करता है क्योंकि वह सुंदर है और ओमेगा उसके लिए मरते हैं। ये उन बकवास अल्फाओं की राय इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वहीं लान जिया वेंचिंग की मदर के बारे में जान लेते हैं। जिया ये लानचिंग की मदर है, एक ओमेगा है और 32 साल की है और यह दरबार में प्रभावशाली मंत्री की बेटी है। प्यार, देखभाल और समझ, इसे वांगजी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये उसका सम्मान करती है और अतीत में जब वांगजी सम्राट बना था तब इसने उसे शक्ति प्रदान करने में काफ़ी मदद की थी। वह वांगजी के एक बड़े भाई से प्यार करती थी जो कि बाद में एक दुर्लभ बीमारी से मर गया और उसने अपने मृत बिस्तर में उससे वादा किया था कि वह वांगजी की हर चीज़ में मदद करेगी और अभी भी अपने वादे पर कायम है। अपनी शक्ति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह आसानी से मैडम बन सकती थी, लेकिन उसने वांगजी से अनुरोध किया कि वह सिर्फ एक सामान्य पत्नी बनकर रहना चाहती है। वह बिना किसी परेशानी के अपनी बेटी के साथ रहना चाहती है। यह वांगजी की पहली उपपत्नी है जिसके साथ वांगजी ने अपनी वर्जिनिटी खोई थी। वांगजी जिया का बहुत सम्मान करता है और अभी भी उससे सलाह मांगता है। वह वांगजी के साथ केवल एक बार सोई थी और उसके बाद उसने कभी उसे खुद को छूने नहीं दिया। वह अभी भी रातों में यह बात सोचकर रोती है कि उसने अपने दिवंगत प्रेमी को उसके ही छोटे भाई के साथ सोकर धोखा दिया। खैर, वह अभी भी वांगजी के बड़े भाई से प्यार करती है। वहीं डेजी पवेलियन में सिजोई नहाने के बाद अपने बिस्तर पर बैठा था। उसने अपने स्नान वस्त्र अपने कंधे तक थे, जिससे उसकी सफ़ेद दुधिया त्वचा दिख रही थी। उसके लंबे बाल खुले थे। वह अपनी कमर तक अपने लंबे पतली टांगों को देखते हुए क्रॉस सीटिंग करके बैठा था। जब तक
कि ही वह एक सुंदर देवी की तरह लग रहा था। जब सिजोई ने कुछ कागजात जांच कर रहा था तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, पता लगाओ आज शाम मेरे पिता पर किसने हमला किया था। उसने कोल्ड टोन में कहा, अब जाओ यहाँ से। वह आदमी वहाँ से चला गया जबकि सिजोई उसके हाथ पर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह जल्द ही उसने अपने गालों पर एक खुरदरा हाथ महसूस किया। उसने गालों पर गर्दन पर सहलाते हुए अपने मेट की एक मीठी स्मेल को स्निफ किया और उसकी गर्दन से चिपक गया। देन सिजोई ने धीरे से उसकी गर्दन के पीछे अपनी चाकू को रख दिया और वेनिंग ने अपनी आंखें खोली एंड उसकी ओर देखते हुए कहा, चीकी बात सर मास्टर। वहीं सिजोई ने स्माइल के साथ कहा, थैंक्स। देन नाउ उसने उसे वेनिंग को पुश किया एंड पुश करने की वजह से वेनिंग फ्लोर पर गिरा। उसने कहा, आउच। वहीं सिजोई ने कोल्डली कहा, मैंने तुम्हें खुद को छूने की परमिशन कभी नहीं दी। वहीं वेनिंग ज़मीन पर एक ओबीडिएंट कैट की तरह बैठे हुए सब सिजोई को देख रहा था। देन उसने कहा, मैं तो बस अपने मेट के साथ कुछ समय गुजारना चाहता हूँ। वहीं सिजोई ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि पाउट बनाना बंद करो, क्या तुम सच में हो? वहीं वेनिंग ने खुद को पिंच करते हुए कहा, देखो मैं सच में हूँ। सिजोई ने अपने सर को हिलाया और कहा, यू आर सो फकिंग चीजी। वहीं वेनिंग ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, तो तुम मुझे तुम्हें मसाज दे देना चाहिए ना, तुम्हारे पैरों पे चोट लगी होगी। वहीं सिजोई ने उसे किक किया। देन वेनिंग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। वहीं सिजोई ने कहा, तुम 28 साल के हो। तो वहीं वेनिंग ने कहा, तो क्या हुआ, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। वहीं सिजोई ने कहा, सीरियसली अपनी एज देखो और मेरी, तुम 40 साल के बूढ़े लगते हो। वहीं वेनिंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अब यहाँ से वापस जाओ वरना मैं अपने पिता से शिकायत कर दूंगा कि तुम मुझे हैरेस कर रहे थे। और वेनिंग तुरंत खड़ा हुआ और वहाँ से जाते हुए बोला, उससे मत कहना, वो मॉन्स्टर है, मैं जा रहा हूँ। और इमीडिएटली वहाँ से वेनिस हो गया। वहीं सिजोई ने अपना मुंह बनाते हुआ, ये ट्रबलसम है बट क्यूट है। फिर उसने खुद को स्लैप किया और कहा, सिजोई इससे दूर रहो, तुम वीक नहीं पड़ सकते। लेकिन तभी सिजोई को कुछ एहसास हुआ कि आखिर वो क्यों जानना चाहता कि उसके पिता पर हमला किसने किया। ये बात उसने इतनी परेशान क्यों करती है? क्यों वो अपने पिता से प्यार नहीं करता? हाँ, वो नहीं करता, फिर क्यों वो इस बात से सहमत नहीं होना चाहता कि वो अपने पिता की परवाह करता है। वांग जी आखिरकार उसका पिता है। वांग जी ने उन्हें प्यार नहीं दिया लेकिन जानबूझकर उन्हें चोट भी नहीं पहुंचाई। इतना सोचने के बाद सिजोई इस नतीजे पर पहुंचता है, मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। किसी ने उन पर हमला किया है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे लिए भी खतरा है। हाँ, इसीलिए मुझे उनकी परवाह, इसीलिए मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे उनकी परवाह नहीं है। वो बिस्तर पर लेट गया और खुद को आश्वासन देने लगा, मुझे मेरे दिमाग से सोचना है, दिल से नहीं। वहीं इधर जैस्मिन पवेलियन में जोशुआन जैस्मिन पवेलियन पहुंच गया और बिंग के कमरे की ओर भागा। खैर उसे पहले वांगची से यह कहना हुआ। वह दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि जिंगशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोशुआन ने भ्रमित भाव से उसकी ओर देखा और असमंजस में अपने सिर को झुकाते हुए बोला, क्या हुआ? जिंगशा ने उससे पूछा, क्या तुम किंग से कुछ कहना चाहते हो? जोशुआन ने कहा, हाँ इम्पोर्टेंट है। जिंगशा ने कहा, आप उनसे कल सुबह बता देना। तभी जोशुआन ने कहा, नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे अभी उनसे कहना होगा। जिंगशा ने फिर से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम अभी किंग को परेशान नहीं कर सकते। जोशुआन ने पूछा, पर क्यों? जिंगशा शर्मिंदा होते हुए और दूसरी ओर देखते हुए बोला, क्योंकि इस वक्त किंग पत्नी विंग के साथ है। जोशुआन ने कहा, ओह ये ठीक है, मुझे लगता है वह भी हमारी बातचीत में भाग ले सकते हैं। जिंगशा ने जोशुआन की ओर अजीब नज़रों से देखा और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, वो उपपत्नी विंग के साथ किंग अकेले हैं अंदर। पर जोशुआन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपने पहले भी एक बार यही कहा है गगा, और मैंने भी तो यही कहा कि वो हमारी बातचीत सुन सकते हैं। जिंगशा ने जोशुआन की ओर देखा और कहा, तुम डम्ब हो क्या?
जुशान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, आपको पता है ना। जंक्शन ने उसके सर पर मारते हुए उसके कान पर फुसफुसाया, किंग और पत्नी विंग सेक्स कर रहे हैं। जुशान ने उसकी ओर देखा और कहा, ओह, आपको मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना, बिना यह बताए कि वो कमरे में अकेले हैं। क्या यह कहना आपके लिए इतना कठिन था? वहीं जंक्शन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर मुझे तुमसे कुछ कहना पड़े तो तुम्हें कुछ समझाना पड़े तो फिर तुम अपना सर क्यों रखे हो, सजावट के लिए? जशन ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरी बुद्धि दर वालों से कुछ मत कहो, मेरी बुद्धि अच्छी है गगा। वही जंक्शन वहां से जाते हुए बोला, तुम मूर्ख हो। सुशांत भी उसके पीछे जाते बोला, क्या? गगा ने मुझे डम बोला, क्या मैं सच में डम हूँ? उसने जंक्शन की ओर दौड़ते हुए बोला, गगा रुकिए, मैं डम नहीं हूँ। अगली सुबह के 4 बजे जैस्मिन पवेलियन में विंग और वांगजी एक दूसरे को गले लगाए हुए बिस्तर पर लेटे थे। विंग और वांगजी की वहाँ पर से लिपटा हुआ था, जबकि वांगजी विंग के नेक्ड शरीर को गले लगा रहा था। वह विंग की नेक बैक को अपनी तर्जनी उंगली से फेर रहा था, जबकि विंग मन मन मुस्कुरा रहा था। विंग का हाथ वांगजी के गालों को छू रहा था और वह उसको गालों को सहलाता और किस कर रहा था, जबकि वांगजी अपनी आंख मूंदे मन मन मुस्कुरा रहा था। विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, मुझे एक नया पवेलियन चाहिए और आप देख रहे हैं कि यह पवेलियन काफ़ी छोटा है। यहाँ पर राजकुमार सिजोई और राजकुमारी एचा सहज नहीं रहेंगे, और वैसे भी ये मेरा पवेलियन नहीं है। विंग ने उदास स्वर में कहा और वांगजी ने उसकी ओर देखा। खैर, ये सही है, यह पवेलियन विंग के लिए नहीं बना था, यह शुरू से ही किंसो के लिए बनाया गया था। विंग बीच में आया और बाद में वांगजी ने विंग को यह पवेलियन दे दिया, और अचानक विंग को काफ़ी दुख हुआ कि उसका घर उसके लिए नहीं बना था, लेकिन उसने इसे किसी से छीन लिया है। वांगजी ने उसके फोrehead पर किस किया और कहा, ज़्यादा मत सोचो और मैं दोपहर में तैयार रहना, मैं तुम्हें कहीं लेके चलूँगा। विंग ने उत्साह से उसकी ओर देखा और पूछा, कहाँ? वांगजी ने विंग की ओर विंग किया और कहा, यह सरप्राइज़ है। विंग ने भी मुंह बनाते हुए कहा, आई लव सरप्राइज़। वहीं वांगजी ने चकल किया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।